अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हारून इफ्तिखार कुरैशी। 21 जुलाई सोमवार के दिन और इस्लामाबाद की अदालतों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के लिए कुछ अच्छी ख़बरें हैं, कुछ बुरी ख़बरें हैं। वो तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं कि आज दिन को अदालतों के अंदर क्या कुछ होता रहा, क्या किस तरह के केसेस की समाअत थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमाओं हैं उनके लिए क्या कुछ अहकामात अदालत की तरफ से जारी हुए। सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ जो था वो शराब और असलहा बरामदगी केस था, उसकी आज समाअत हुई। उस समाअत में अली अमीन गंडापुर को पेश होने और 342 का रिकॉर्ड जो था बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए आज अदालत ने जो था वो आखिरी मौका दे रखा था। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने इस केस पे समाअत की और इस केस में अदालत ने 17 मई 2024 को अली अमीन गंडापुर को 342 का सवालनामा जो था वो भी फ़राहम कर रखा था और उनको ये कहा था कि आप 342 का जो बयान है वो अदालत में रिकॉर्ड करवाएं, मगर अली अमीन गंडापुर ने वो रिकॉर्ड नहीं करवाया और ना वो अदालत में पेश हुए। इस केस में अली अमीन गंडापुर ने 9 सवालात के जो थे वो जवाबात देने थे। इसमें जब ये समाअत हुई तो उसमें अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपने दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन के पेश किए गए शवाहिद दलाइल को सुना और समझा। 30 अक्टूबर 2016 को आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर कानूनी इज्तिमा में शिरकत की, उस पर क्या कहेंगे। यानी कि जो सवालात थे वो सवालात ये थे कि पहला सवाल ये था कि आपने दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन के पेश किए गए शवाहिद दलाइल को सुना और समझा। दूसरा सवाल ये था कि 30 अक्टूबर 2016 को आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर कानूनी इज्तिमा में शिरकत की। तीसरा जो सवाल था वो ये था कि आप काले रंग की गाड़ी से निकले, जंगल का फ़ायदा उठाते हुए भाग गए, पुलिस ने गाड़ी तहवील में ले ली जिस गाड़ी से आप निकले। चौथा सवाल ये था कि आपकी गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहने बैठे गार्ड की तहवील से बग़ैर लाइसेंस बंदूक बरामद हुई। आपकी गाड़ी से गैर कानूनी असलहा शराब की बोतल बरामद हुई। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक केमिकल जायज़े से साबित हुआ कि बोतल में शराब थी। आपके ख़िलाफ़ ये मुकदमा क्यों दर्ज हुआ और प्रोसिक्यूशन के गवाहान ने आपके ख़िलाफ़ क्यों गवाही दी। क्या आप अपने दिफा में बतौर गवाह दफ़ा 340 के तहत बयान देना चाहते हैं। और आखिरी जो सवाल था वो ये था कि क्या आप अपने दफ़ा में कोई शवाहिद पेश करना या कुछ कहना चाहते हैं या नहीं कहना चाहते। अदालत ने 342 का बयान जमा करवाने की सूरत में फ़ैसला सुनाने का जो था वो दिया था। अली अमीन गंडापुर 342 के सवालनामे के बाद एक मरतबा जो थे वो अदालत में पेश हुए। ये सवालनामे थे जो अदालत ने दे रखा था, मगर अली अमीन गंडापुर ने उसके जवाब जमा नहीं करवाए। 342 के बयान के लिए वो अदालत में पेश नहीं हुए। मज़ीद जब पहले अदालत ने समाअत में वक्फ़ा किया था कि अली अमीन गंडापुर शायद पेश हों, अली जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती जो थे इस केस पे समाअत कर रहे थे। अली अमीन गंडापुर और उनके वकला अदालत में पेश नहीं हुए। बार बार केस कॉल करने पर भी कोई अदालत में पेश नहीं हुआ। सुबह जब ये शुरू हुआ था तो उस वक्त ना तो अली अमीन गंडापुर पेश हुए, ना उनके वकला पेश हुए। फिर बार बार केस कॉल किया गया मगर फिर भी कोई अदालत में पेश नहीं हुआ। अली अमीन गंडापुर को 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए 2:30 बजे तक का आखिरी मौका जो था वो दिया गया था अदालत की जानिब से। अदालत ने केस की समाअत जो थी वो 2:30 बजे तक मुलतवी की थी और ये कहा था कि 2:30 बजे तक अली अमीन गंडापुर को मौका दिया जाता है, आखिरी मौका कि वो बयान रिकॉर्ड करवाएं। अगर मज़ीद अदालत ने ये लिखा था कि अगर 2:30 बजे तक अली अमीन गंडापुर और वकील पेश नहीं होते तो 342 के बयान का हक़ ख़त्म कर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ असलहा और शराब बरामदगी केस जो था उसकी समाअत थी। अली अमीन गंडापुर के वकील जो थे वो फिर दोबारा जब समाअत हुई तो ज़हूरुल हसन जो थे वो अदालत में पेश हुए। उन्होंने ये कहा कि सेनेट इंतखाबात में मसरूफ़ियत के बायस अली अमीन गंडापुर जो है वो पेश नहीं हो सकते, लिहाजा उन्हें हाज़िरी से इस्तिस्ना दिया जाए। 342 का बयान रिकॉर्ड करवा दें, बसूरत दीगर हक़ ख़त्म कर देंगे। जब उनकी हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई तो जज साहब ने कहा कि आप 342 का बयान रिकॉर्ड करवा दें, अगर ऐसा नहीं करते तो ये हक़ ख़त्म कर देंगे।
अंडरटेकन देते हैं कि आइंदा समात पर अली अमीन गंडापुर अदालत में भी पेश होंगे और 342 का भी रिकॉर्ड जो बयान है वो रिकॉर्ड करवाएंगे। राजा ज़ोरुल हसन ने कहा कि हम अंडरटेकिंग देते हैं कि आइंदा जब समात होगी तो उसमें अली अमीन गंडापुर पेश होंगे और 342 का जो बयान है वो भी रिकॉर्ड करवाएंगे। मज़ीद उन्होंने कहा कि 7 मुल्ज़मान इस केस में जो हैं वो बरी हो चुके हैं। ज़ोरुल हसन ने दलाइल देते हुए अदालत को बताया। मज़ीद उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर की बरियत की दरख्वास्त भी दायर कर रखी है, इस पर भी अभी फ़ैसला नहीं हुआ। मज़ीद इसके जवाब में जो जज मुबशर हसन चिश्ती थे उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने अदालत में खड़े होकर 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने की यकीन दहानी करवाई थी। तारीख़ भी अली अमीन गंडापुर की मर्ज़ी से दी गई थी, यानी कि उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने ये यकीन दहानी करवाई थी कि वो 342 का बयान रिकॉर्ड करवाएंगे और उसके बाद जो तारीख़ दी गई थी वो भी गंडापुर जो है अली अमीन गंडापुर उनकी मर्ज़ी से दी गई थी। फिर उन्होंने जो राजा ज़ोरुल हसन है उन्होंने बताया कि पेशावर हाई कोर्ट ने तमाम केसेस में अली अमीन गंडापुर की ज़मानत भी जो है वो मंजूर कर रखी है। एक तारीख़ दे दी जाए, आइंदा समात पर 342 का बयान रिकॉर्ड करवा देंगे। जिस पे मुबशर हसन चिश्ती ने कहा कि आप अपनी दरख्वास्तें दे दें, कुछ देर में ऑर्डर कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में ये हुई। जब उसके बाद जब दोबारा ये समात हुई तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के जो थे वो अदालत ने वारंट गिरफ़्तारी जारी किए और अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ़्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। अदालत ने जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने ही जो थे वो वारंट गिरफ़्तारी जारी किए। अली अमीन गंडापुर की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी जो थी वो अदालत ने मुस्तरद करते हुए समात 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी। अदालत ने यह हुक्म दिया है कि अली अमीन गंडापुर को जो है वो गिरफ़्तार करके पेश किया जाए और उनकी जो हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी उसे भी अदालत ने जो था वो मुस्तरद कर दिया। तो ये कुछ पेशरफ़ थी जिन्हें जो आज आपके सामने रखनी थी। और उसी के साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वतन वापसी और बाजियाबी के लिए जो केस चल रहा था उसमें वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह जवाब जमा करवाया था कि वो उनके केस में फ़रीक नहीं बनेगी, उनको किसी भी किस्म की जो मुआवनत थी वो फ़राहम नहीं कर सकती। तो अदालत ने वफाकी हुकूमत से जवाब तलब किया था कि आप वजूहात बताएं कि आप क्यों इस केस में शामिल नहीं हो सकते, जिस पे हुकूमत की जानिब से जवाब जमा नहीं करवाया गया। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पूरी वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का शो काज नोटिस जो था वो जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने वफाकी हुकूमत को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीका में रहम की अपील में कानूनी मुआवनत फ़राहम न करने के फ़ैसले की वजूहात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जो थी वो तलब की थी कि वफाकी हुकूमत ने गुज़श्ता समात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये कहा था कि वो आफिया सिद्दीकी की जो रहम की अपील है उसमें मुआवनत फ़राहम नहीं कर सकते। ये वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला किया है। तो अदालत ने वजूहात मांगी थी कि आप इस फ़ैसले की वजह बताएँ कि क्यों हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है, मगर हुकूमत की तरफ से कोई जवाब जमा नहीं करवाया गया, जिसकी वजह से आज तौहीन अदालत का जो नोटिस था शोकाज नोटिस वो अदालत ने शहबाज शरीफ और पूरी वफाकी काबीना को जारी कर दिया। मज़ीद ये हुआ कि जो पिछले 1.5 माह से पेश नहीं की जा रही थी, ये वो रिपोर्ट थी जो अदालत ने तलब की थी और पिछले 1.5 माह से पेश नहीं की जा रही थी। गुज़श्ता समात पर अदालत ने वज़ीर आज़म समेत पूरी वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का शो काज नोटिस जारी करने का अंदिया दिया था और आज भी रिपोर्ट पेश ना किए जाने पर शो काज नोटिस जो थे वो जारी किए। ये कुछ आम पेशरफ थी कि एक तो अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए हैं, उनकी हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद हुई है, उनको जो सवाल दिए गए थे उनका 342 का बयान उन्होंने रिकॉर्ड नहीं करवाया था। और उसी के साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ और पूरी वफाकी काबीना को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में शो काज नोटिस जारी कर दिए।